वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महराज सरस एसएसटी। डियर व्यूअर्स, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कंटिन्यूअसली स्टडी मटेरियल मिलता रहे, नोट्स किसी भी क्लास की आपको मिलती रहे। इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन का चैप्टर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस दैट इज टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टेक्स्ट बुक जो है रिवाइज हुई है 2023 में। आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें लद्दाख का पोर्शन निकाला गया है। लेकिन चैप्टर 2 जो है इसमें कुछ खास अल्ट्रेशन नहीं आई है, चेंज नहीं आई है। चैप्टर 1 में काफ़ी चेंजेस आई है जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। वो नोट्स मेरी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो है हरी पर्वत इज सिचुएटेड इन। हरी पर्वत कहाँ पे है भाई? ये श्रीनगर में है, ठीक है, कश्मीर डिवीजन में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। हरी पर्वत कहाँ पे है? श्रीनगर में। दूसरा, कोकरनाग इज फेमस फॉर। कोकरनाग किस लिए फेमस है भाई? बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एशिया में इट वाज ग्रेट वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राउट फिश रेयरिंग सेंटर, ठीक है, और गार्डनर्स भी है वहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें आप लिख सकते हो, या तीनों चीज़ों में एक चीज़ भी लिख दो तो आंसर सही है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स जो है डोगरा आर्ट म्यूजियम इज फेमस फॉर। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है वो बसोली पेंटिंग्स के लिए फेमस है। बसोली पेंटिंग्स एक तरह की पेंटिंग्स है। चौथा फिल इन द ब्लैंक्स जो है द रिवर झेलम इज फेमस फॉर। रिवर झेलम क्यों फेमस है? फिशिंग के लिए, ठीक है, फिशिंग के लिए रिवर झेलम फेमस है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी क्या है? फुल फॉर्म पीपीपी की इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पेपरमाशी हैंडीक्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड इन। पेपरमाशी कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? श्रीनगर में। इसके अलावा अनंतनाग में भी प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन श्रीनगर जो है इट इज़ फेमस फॉर पेपरमाशी, और श्रीनगर में जो रैनावारी रीजन है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है पेपरमाशी। नेक्स्ट, कश्मीरी कारपेट्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज इन। कहाँ कहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में कश्मीरी कारपेट एक्सपोर्ट किए जाते हैं? मिडल ईस्ट में, मीन सेंट्रल एशियाज की कंट्री में, और यूरोप में, पर्टिकुलरली यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यूरोप तक कश्मीरी नमदाज कारपेट्स पहुंचते हैं। लास्ट, हिमेस गोम्पाज आर सिचुएटेड इन। हिमेस गोम्पाज कहाँ पे हैं? ठीक है, हिमेस गोम्पाज और हिमेस मोनेस्ट्रीज ये लद्दाख में सिचुएटेड है, लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स। आइडेंटिफाई प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में रिलीजियस पिलग्रिमेज सेंटर्स, रिलीजियस पिलग्रिमेज जो साइट्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, नाम लिखना है सिर्फ। तो मजहबी जगह कौन कौन सी है जहाँ लोग जियारत करने जाते हैं, जहाँ लोग यात्रा करने जाते हैं, पिलग्रिमेज करने जाते हैं? तो द मेन प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज इन जम्मू एंड कश्मीर आर। तो कौन कौन सी मेन पिलग्रिमेज साइट्स हैं यहाँ पे? अनंतनाग केव इन अनंतनाग, अमरनाथ केव इन अनंतनाग। अमरनाथ जो है, अमरनाथ गुफा, ये कहाँ पे है? अनंतनाग में है। हजरत बल श्राइन इन श्रीनगर। हजरत बल श्राइन कहाँ है? दरगाह कहाँ है? श्रीनगर। जियारत शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर साहब की जियारत जो है वो श्रीनगर में है, खानियार में है। श्री माता वैष्णव देवी श्राइन एट कटरा इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो माता वैष्णव देवी की जो मंदिर है उसका वो कहाँ पे है? रियासी में, कटरा में। तो और कौन सी पिलग्रिमेज साइट है? द श्राइन्स एट शिवखोरी इन रियासी। रियासी में श्राइन्स हैं शिवखोरी में। शादरा शरीफ है राजौरी में। कैलाश यात्रा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड मत्सल यात्रा इन कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। कश्तवाड़ में मत्सल यात्रा होती है, वो भी रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अहम क्वेश्चन, राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपीपी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं ये आपको लिखने हैं। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आर। कौन कौन सा मेन प्रिंसिपल है इसका? नंबर 1,
अब इसमें दो पार्टीज होती है, एक तो होता है पब्लिक दैट इज गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट दैट इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। इन दोनों की पार्टनरशिप होती है, पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप होती है। अब प्रिंसिपल उसूल क्या है इसमें? नंबर वन, इसमें दो उसूल है, देयर आर टू मेन प्रिंसिपल, दो इसके उसूल है। कौन कौन सा उसूल है? नंबर वन, बोथ पार्टीज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। अब कोई प्रोजेक्ट उठाया, गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होंगे वो भी इन्वेस्ट करेंगे। क्या इन्वेस्ट करेंगे? फाइनेंशियल सेंस, मीन्स पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे मैन पावर हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे बजट हो, पैसा, मजदूर, कोई भी चीज़ हो, वो दोनों जो है इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ और क्या इन्वेस्ट करेंगे? एक्सपर्टीज रिलेटेड सेंस में भी वो इन्वेस्ट करेंगे। अपनी नॉलेज, अपना नेटवर्क, अपना इन्फ्लुएंस, अपनी एक्सपीरियंस, वो सब कुछ वो जो है इन्वेस्ट करेंगे। एक तो होता है हार्डवेयर सिस्टम तरह का कि पैसा है, कैपिटल है, वो इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स जो है वो भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे, ये पहला प्रिंसिपल है। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? द पार्टीज कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ऑफन आल्सो कमर्शियल पर्पस। अब इसका मकसद क्या होता है? सोशल पर्पस होता है, ठीक है, समाजी पर्पस होता है कि समाज में लोगों को सुविधा पहुंचे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर बिजनेस करना चाहें तो उनको फ़ायदा पहुंचे, उनको एक स्टार्टअप मिले, ठीक है। और इसका कमर्शियल पर्पस भी है कि इकोनॉमिक बूस्ट हो स्टेट में। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब हैंडीक्राफ्ट्स जो है, दस्तकारियाँ जो है, हाथों से जो काम किए जाते हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जम्मू कश्मीर में? आंसर, हैंडीक्राफ्ट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें काफ़ी लेबर लगता है क्योंकि हाथों से काम करना, भाई मेहनत तो लगेगी। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन है इसका। इट हैज़ 179 मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स, 179 मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स हैं इसके। इट एम्प्लॉयज़ 4 to 5 लाख आर्टिजन, 4 से 5 लाख आर्टिजन इसमें काम करते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेशन ऑफ रुपीज़ मोर देन 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ज़्यादा ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मेजर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर, कौन कौन से मेजर हैंडीक्राफ्ट्स हैं? कारपेट वीविंग दैट इज नमदाज, शाल वीविंग, कानी, रफल, शाहतूस एंड पश्मीना, ये टाइप्स ऑफ शाल है। वुड कार्विंग जिसको खत्म बंद हम कहते हैं। पेपर माशी, ये पेपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं पेपर को कूट के। अच्छा, बसोली पेंटिंग्स, ये मेजर हैंडीक्राफ्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। यहीं तक इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, यहीं तक आप लिखोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एडिशनल है कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या है और रिड्रेसल क्या है, इसमें खामियां क्या है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ रही है। दिस सेक्टर हैज़ अंडर परफॉर्म ड्यू टू रीजन लाइक, लेकिन इस सेक्टर ने काफ़ी कम नहीं किया है। प्रॉब्लम्स क्या रही है? लैक ऑफ ए कश्मीरी ब्रांड, पुअर क्वालिटी कंट्रोल, ओल्ड ऑब्सलीट डिज़ाइनर्स, भाई ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते हैं जो अब यूज़ में रहे ही नहीं है, पुराने, ठीक है। इसे चेंज होना चाहिए था, नए नए मॉडर्न लेटेस्ट डिज़ाइन बनाए जाने चाहिए थे जो नहीं बनते हैं। एक्सप्लॉइटेटिव मिडलमैन एंड कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड फैब्रिक्स। अब कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? Both the central and UT governments have taken a number of initiatives to address these growth bottlenecks. अब ये जो ग्रोथ बॉटलनेक्स हैं, बॉटलनेक देखो, बॉटल का नेक जो है वो तंग होता है। अब ऐसी ग्रोथ हो रही है कि तंग है, ठीक है, ठीक ठाक ग्रोथ नहीं हो रही है, कम ग्रोथ हो रही है। जब ग्रोथ कम हो रही है, तंग हो रही है, नैरो हो रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉटलनेक ग्रोथ, बॉटलनेक्स, ठीक है। तो इस बॉटलनेक ग्रोथ को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? एस्टैब्लिशिंग ए कारपेट क्लस्टर इन श्रीनगर एरिया में कारपेट क्लस्टर एस्टैब्लिश किया गया है। ऑब्टेनिंग ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर सोजनी, एम्ब्रॉयडरी, पश्मीना एंड कानी शाल्स, ठीक है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको हम कहते हैं GI टैग, ठीक है, GI टैग इनके लिए रखा गया है इन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। एंड और क्या किया गया है? स्टार्टिंग स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर क्राफ्ट्समैन। अब जो क्राफ्ट्समैन है उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर्स में जो है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में MSME दैट इज MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में? तो द रोल ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। अब MSME की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज। इसका क्या रोल है इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? ये तो इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड, इसका हम ये
बिल्कुल ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। लेकिन द सेक्टर हैज़ नॉट डन वेल इन द यूटी, कुछ खास नहीं किया है यूटी में ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस, काफ़ी रीजंस हैं, इंक्लूडिंग इनएडुकेट लोकल डिमांड नहीं है, पुअर क्रेडिट फ्लोज, पैसा नहीं है इसमें, एंड डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट्स जो है वो दूर है, ठीक है, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज भी दूर हैं। अच्छा, अब उम्मीद क्या है, एज पीस रिटर्न्स टू यूटी, जब पीस जो है सिक्योरिटी जो है अब यूटी में आती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड लार्ज इंडस्ट्री विल आल्सो कम बैक ब्रिंगिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड जॉब्स, तो जॉब्स इंडस्ट्रीज जो है डेवलप होंगी। शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में इंक्रीज किया जा सकता है। आंसर, द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे, एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इफेक्टिवली इन द यूटी, अब जो भी स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए यूटी में। तीसरा, एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, ठीक है, तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तभी जाके जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पोटेंशियल इंक्रीज किया जा सकता है जम्मू कश्मीर में। स्किल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल, अब जो एम्प्लॉयबल लोग हैं, यूथ है, उनको स्किल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा किया जा सकता है। फिफ्थ, प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को अवेयरनेस देनी है, भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, जॉब से ज़्यादा अहम, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा बेहतर रहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। सिक्स्थ, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब स्कूल में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज, ठीक है, वहाँ इंट्रोड्यूस किए जाए ताकि बच्चों को पहले ही पता चले कि एम्प्लॉयमेंट कैसे पैसा जनरेट किया जा सकता है। रेस्टोरिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन यूटी, तो यूटी में अगर पीस एंड सिक्योरिटी रेस्टोर होगी, यहाँ अमन कायम होता है, तब जाके एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है यहाँ पे। अब लॉन्ग आंसर्स जो है इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, अब रोल क्या रहता है टूरिज्म सेक्टर का इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आंसर, टूरिज्म इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, टूरिज्म जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें लेबर काफ़ी लगता है, मेहनत लगती है, मैन पावर लगता है। इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसका। नंबर ऑफ जॉब्स are created in hotels, restaurants, houseboats, transport services and other areas of tourism sector. Besides, it also boosts employment in other sectors like बाकी sectors में भी employment ये increase करती है like handicrafts और handlooms में। UT of Jammu Kashmir has great potential of generating employment from tourism. Kashmir is a world renowned resort. आपको पता है कश्मीर को जन्नत का नमूना तस्वर, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कितना खूबसूरत कश्मीर को माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड पैराडाइज ऑन अर्थ एट्सेट्रा लोग टूरिस्ट्स आते हैं, इतना पोटेंशियल है कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा। मेजर टूरिस्ट साइट्स विच अट्रैक्ट टूरिस्ट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट आर, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस है आपको पता है कश्मीर के बारे में, खुद भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ का नाम लिखा है हमने, पहलगाम है, गुलमर्ग है, हज़रत बल श्रीनगर है, अमरनाथ की है अनंतनाग में, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है रियासी में, और काउंटलेस गार्डन्स एंड स्प्रिंग्स हैं, शालीमार गार्डन है, निशात गार्डन्स है, चश्मा शाही है, कोकरनाग बाग है, बहुत सारे ऐसे गार्डन्स और स्प्रिंग्स हैं, नाग्स हैं, जहां लोग आते हैं पिकनिक्स और बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट डाउन सेक्टोरल इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है उसको कौन से इनिशिएटिव्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाए। तो sectoral initiatives taken by the government to generate employment in the UT of Jammu and Kashmir are कौन कौन सा। अब देखो लाइव स्टॉक सेक्टर में, लाइव स्टॉक जानवर पालने के सेक्टर में क्या किया है गवर्नमेंट ने, इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोल्ट्री सेक्टर में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ किया है, सब्सिडीज़ मिलती हैं डिफरेंट प्लांट्स डालने में, प्रोजेक्ट्स डालने में, ये भी है।
टैकलिंग डिजीज एंड इनफर्टिलिटी इन डायरी। अब डायरी में मिल्क प्रोड्यूसिंग, जो डायरी तो होता है कि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो हो, इसमें इनफर्टिलिटी और डिजीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। इन टूरिज्म सेक्टर में क्या है, यूटी मस्ट पुट इन प्लेस पीपीपी पॉलिसी, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट partnership policy that will address land related concerns. And the other initiatives are regular flights connecting different regions in the UT, developing tourist circuits, training youth in the hospitality and adventure tourism. Handicraft sector में establishment of a carpet cluster in Srinagar, obtaining a geographical indication for Sozni embroidery, pashmina and kani shawls, starting a skill development scheme for craftsmen. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME में क्या किया गवर्नमेंट ने, या क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कर सकती है गवर्नमेंट? इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस बाय रिवाइविंग द जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। अब इसका स्कोप इंक्रीज किया जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट, इन ITBPO सेक्टर, IT क्या होता है? IT होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और BPO क्या होता है? BP होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये आपको शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है। IT क्या होता है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी, एंड BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। होता क्या है ये हम यहाँ पे आपको तो एक्सप्लेन यहाँ पे कर नहीं सकते, ये नोट्स हैं, तो अलग से हम फिर लेक्चर्स में बोलेंगे आपको। द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस इन सेक्टर in this sector would require peace, connectivity, vibrant hospitality sector, and skilled manpower. An immediate strategy would be to connect all the districts on a priority basis, develop an operational statewide area network, SWAN जिसको हम कहते हैं, ये डेवलप करने की ज़रूरत है। और and finally simplify procedures to encourage private investments and create infrastructure in terms of IT BPO parks. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।